श्रुति फेमस इसी गाने से हो गई और स्टार हो चुकी है। अरे यार वो उसके बहुत गाने, वो पोएम इतना अच्छा लिखती है, इवन अगर वो देखेगी तो डांटेगी भी मुझे कि तुझे बस मेरा एक ही गाना था। वहाँ पहुँचा तो सबका ये था कि सारे ऐसे हो रहे थे कि भाई बादशाह भाई आगे, बादशाह भाई आगे, बादशाह भाई आगे। तो कुछ लड़के थे मेरे साथ भी, वो भी फुल हो रहे थे। तुमने आज तक इतने किरदार करे, नशेड़ी हो गए, गंजेड़ी हो गए, सुल्फेड़ी हो गए, शराबी हो गए, खुद काहे नहीं पीते हो भैया तुम? बियर मुझे पिलाया, मैं पीने लग गया था क्योंकि पथरी हो गई थी मेरे। या जो आजकल ये गांजा बहुत नॉर्मल हो गया है, मैं देखता हूँ लोग टेक से पहले ले रहे होते हैं। सिगरेट मैं अभिनय में कर लेता हूँ, अब तो ऑर्गेनिक आ गई है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि चाय वाले थोड़े चोचले लगे प्रोडक्शन को, बट मैं बोल देता हूँ एक ऑर्गेनिक मंगवा लेना, क्योंकि मैं लड़के यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे पिताजी खिलाफ थे, उस जैसा लगाना, मुझे चूती नहीं हूँ मैं। अपने कैरियर की सोच रहा हूँ, मैं पूरे कैरियर की सोच रहा हूँ मैं। मेरे को पता ही नहीं है, मैं तो कह रहा मीम वाले है कहाँ, ले जाओ वालों के लिए अंकुर कुछ कहना चाहता है कि भाई, हाँ भाई ले जाओ भाई, उठा लो भाई, कर लो जिसको जो बनाना डालो, मत दो भाई मुझे क्रेडिट ही मत दो। फाइट सीक्वेंस इतना बड़ा आया नहीं, लेकिन हम बहुत लड़े थे भाई। और उसके बाद चीजें और सुधरी भी हैं। शायद गगन ने भी बोला भी था कि हम लोग अच्छे खासे पिटे पिटाए हैं आपस में, और वही थी दोस्ती थी। अभी वापस भी मिले थे तो बढ़िया मजा आया, अच्छे दोस्त। ये जो भी बादशाह के साथ नया गाना आया था, अच्छा, ये कैसे मिला और कैसे तुम्हारे एक्सपीरियंस थे, कितने तुम्हें पैसे मिले, थोड़ा तो बता देना इस चीज़ के बारे में। ऐसा कि जो बादशाह भैया के जो किंग के जो मैनेजर है ना, तो उनका मुझे फ़ोन आया कि अंकुर भाई ऐसे ऐसे शो गाना करना है, और श्रुति और स्पेक्ट्रा है उसमें, उनका गाना है ऐसे ऐसे, मैं नहीं तो कौन भी, और वो उनका एक और गाना है। श्रुति फेमस इसी गाने से हो गई और स्टार हो चुकी है। अरे यार वो उसके बहुत गाने, वो पोएम इतना अच्छा लिखती है, इवन अगर वो देखेगी तो डांटेगी भी मुझे कि तुझे बस मेरा एक ही गाना था। इवन सेट पे भी वो मुझे बोल रही थी एक ही तो गाना है मेरे को। अब मैं उसको बता नहीं पा रहा था उनको कि यार मेरे को गाने बताए यार, अच्छे गाए हैं तुमने, बहुत अच्छी पोइट है वो। और दूसरा तो मैंने बोला ठीक है भैया कर लेंगे, और मैं वहाँ पहुँचा भी तो श्रुति उति से मिला थोड़ी देर बाद। फिर मुझे पता चला कि मुझे नाई वाई वाला कुछ रोल करना है उसमें, बार्बर हूँ मैं उसमें, और बादशाह भाई के साथ कुछ मेरे सीन भी हैं। उससे पहले स्पेक्ट्रा आएंगे और फिर पूरा गाना उसके। मैंने कहा ठीक है भैया। तो हम वहाँ पहुँचे अच्छे से, अपन जब श्रुति उति से भी मिले विले हमारा, तो श्रुति मतलब बहुत प्योर सोल और बहुत एनर्जेटिक। मतलब आप ये लगा लो कि सेट पे कहाँ के, मतलब अपने गाने का सेट का डिज़ाइन भी वो इतने समर्पण के साथ देख रही थी वो पूरे टाइम कि अच्छा ऐसा था, वैसे अच्छा ये ऐसे हो रहा है भैया, वैसे। तो मतलब मेरे को वहाँ भी ये सीखने को मिला कि चाहे आप कहीं भी हो, अप्स एंड डाउन्स ये तो आते रहते हैं लाइफ में, सक्सेस और फिर डाउनफॉल आएगा, सक्सेस आएगी, चीज़ें होंगी नहीं होंगी, लेकिन समर्पण जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। उस लड़की में बहुत समर्पण है। मैंने बोला भी थी ये बात कि यार मैं चाहता हूँ कि बहुत जाओ आगे, और हमारी मैं जितनी प्रेयर कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा, प्रार्थना करूँगा ऊपर वाले से। मेरे ख्याल शिवरात्रि की नाइट थी, तो वैसे भी जगना था, काम मिल गया तो बहुत सही था। हम लोग अच्छे से हमने गाना किया है और जोक्स क्रैक कर रहे थे। जोक्स क्रैक के बीच में उसका एक ध्यान ये भी था कि सेट पे क्या अच्छा ये चीज़ यहाँ ऐसे कुछ चल रहा था। तो जब बादशाह भाई आए, बादशाह भाई आके बैठे, तो बादशाह भाई से ना मैं पहले भी मिल चुका हूँ। बादशाह भैया से मैं मिला था वन डिजिटल के ऑफिस में, और वो सीढ़ियाँ चल के आए थे ऊपर, रात में आए थे तो लिफ्ट बंद हो गई थी। अब वो ऊपर चढ़ के आए, और वहाँ पे थोड़ा लंबा, मेरे ख्याल ऊंचे माले पे भी था जो उनका ऑफिस था, 5वें 7वें कुछ तो था। तो वो आपके हाफ के बैठे, तो मैं उनसे वहाँ बहुत एक्सप्रेसिव हो भी नहीं पाया, और मैं ज़्यादा हूँ भी नहीं, वैसे मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्रेसिव हूँ, और इतनी सही कहानियाँ बता रहा हूँ वैसे एक्सप्रेसिव मतलब मैं बहुत वो हो जाता है कि यार कैसे कि भैया मुझे लगता है ये वो दिन रात सुनते हैं। तो जब तक बहुत ऐसा कुछ नहीं होता जो मुझे लगता है कि ये शायद इनको बनावटी ना लगे या ऐसा ना हो, तो मैं बहुत तभी मैं कुछ चीज़ें बोल पाता हूँ। और जनता को भी अच्छा लगता है, पता है ये जो अंदर की बातें होती है जनता को सुनने में बड़ा मजा आता है कि अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसा है, अच्छा शूट पे ये था, तो जनता के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। फिर मैं वहाँ पहुँचा तो सबका ये था कि सारे ऐसे हो रहे थे कि भाई बादशाह भाई आगे, बादशाह भाई आगे, बादशाह भाई आगे। तो कुछ लड़के थे मेरे साथ भी, वो भी फुल हो रहे थे। तो मैं गया भैया के पास, जा ही रहा था मिलने, मैंने कहा बोल के मिल के आता हूँ। तो जब मैं पहुँचा भैया के पास, तो भैया ने वहीं से मुझे बोले और अंकुर क्या हाल है।
तो जैसे भैया ने बोला ना, और अंकुर क्या हाल है, जैसे भैया ने बोला तो थोड़ा तो कहते अलग ही लेवल है कि भाई भाई ने पहचान लिया पहले तो। अरे मतलब वो अच्छा लगा मुझे कि यार भैया जान रहे हैं यार, क्योंकि मैंने बताया ना कि इंडस्ट्री में अभी ये वाला सीन बहुत है कि आप कितने दिख रहे हो, बड़ा सिस्टम चल रहा है। लोग अगर मिलते भी हैं तो ऐसे बताएंगे इसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स इतने हैं, इनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ऐसे वाली तो आजकल जान पहचान होने लगी। तो उस बीच में भैया मिले और अंकुर कैसा है ये वो, हम अच्छे से मिले विले, तो बढ़िया अच्छा भी लगा मुझे वहाँ पे। फिर वहाँ भी मैं बहुत एक्सप्रेसिव, ऐसा नहीं हुआ कि भैया से गले वले लगे, हम लोग वो सेट पे आए, हमने मस्तीबाजी वगैरह की अपनी बढ़िया। फिर शूट वूट हो गया, उसके बाद भैया के साथ फिर हमने फोटो वोटो भी ली बाद में, कि मैंने कहा फोटो, कह रहा आना अंदर लेंगे फोटो वोटो, अंदर गए हम रूम में आराम से फोटो वोटो ली, और भैया को जाना था, भैया चले गए, फिर हमने गाना ना पूरा किया और घर आए। तो बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और होपफुली देखो जब दोबारा कभी मिलेंगे अच्छे से बैठेंगे। अच्छा, कभी हमें अंकुर पाठक को बुक करना हो तो कितना प्राइस रहता है? अरे यार मतलब ऐसा है कि जहाँ पे प्यार भाईचारा है, तो मतलब ऐसा है कि मैं एक्चुअली में इस पे बिलीव रखता हूँ कि जहाँ रिश्ते प्रेम अच्छा है तो वहाँ ज़्यादा डिमांडिंग, बिल्कुल, और ये पैसे वैसे थोड़ा, अभी भी जब भी जो गाने भी थे वो भैया से भी मेरा इतना प्यार है कि वो उन्होंने बोला था मुझे कि क्या लोगे आप, और जिधर ये वाली बातचीत होती है ना, जो इस चीज़ को भी समझते हैं कि अगर शर्मा शर्मी में हम नहीं बोल रहे या जैसे भी है, तो मुझे लगता है कि सब मेरे से तो सब समझदार है पैसे में। उन्होंने चुपचाप वो आएंगे और उन्होंने जो मुझे मुट्ठी में दे दिया रख लिया, मैं घर जाके ही खोलूँगा, उनके आगे इतने उतने ये वाली शिकायतें मेरे से होती भी नहीं है, ना मैं करता हूँ और ना मेरे मन में ही आती है। ऐसा भी नहीं कि मैं बनने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, उसने जो दे दिया ठीक है रख लिया अपना, यही प्रेम है कि उन्होंने मेरा मान जो रख दिया वो रख दिया। मेरा मानना भी है, एक आर्टिस्ट आदमी जब तक वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो जाए कि डिमांड उसकी इतनी ज़्यादा आई है कि उसे अपने रेट बढ़ाने पड़े, तब तक उसे पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि रेट उसे पैसों के बारे में तब सोचना चाहिए जब उसके पास प्रायोरिटीज़ हो कि यार दिन तो इतने ही है, अब देखते हैं कि पैसा कहाँ ज़्यादा मिल रहा है वहाँ काम करें। हाँ मतलब अब ये मेरे को तो टाइम तो लिमिटेड ही होता है, ऐसा है कि ये सब मैनेजमेंट ही देखे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि वो ही ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं। क्योंकि देखो जो आपको लोग वो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप भी बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कोई मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो बीच का रास्ता कोई नहीं, हम तुम्हारा संभाल लेंगे। बैठी है ना सोशल, बैठी है वो है भाई, कोई नहीं, अगली बार से बोल दे रहा है कि टॉक टू सोशल प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। अरे कोई नहीं, प्यार है भाई, हमारा आपस में प्यार है, भाई हैं। देखो हम तो हमेशा यही मानते हैं कि सारे भाई हैं इंडस्ट्री में। नहीं बिल्कुल ये तो है ही। अच्छा, अब हम बात करते हैं कैसे हम अंकुर और मैं फर्स्ट टाइम मिले थे। एक छोटी स्टोरी इसके भी ऊपर भी सुनाते हैं। मैं शायद हम नजर बट्टू के ऑफिस मिले थे। मैं पहली बार, पहली नहीं, शायद सेकंड या थर्ड टाइम, फर्स्ट टाइम शायद पता नहीं है, फर्स्ट टाइम आया था मुझे याद नहीं है। मैं वहाँ आया था, पीछे वाले ऑफिस में आया था। यहाँ तो तुम आए थे, मैं नजर बट्टू के ऑफिस फर्स्ट या सेकंड टाइम आया था मैं। जब अंकुर मुझे मिला, भाई बिल्कुल सीधा साधा शरीफ सा लड़का, भैया नमस्ते, मुझे लगा कि भाई नजर बट्टू वाले कितने संस्कारी हैं, मतलब हद से ज्यादा संस्कारी लोग। आते ही एकदम भागे भागे भाई पानी ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई चाय ला रहा है, भैया क्या लोगे क्या लोगे। मैंने कहा यार भाई इतने संस्कार नहीं देखे मैंने, घर में भी नहीं मिलते थे। तो नहीं अब यार ऐसे मतलब भैया अब हरामी हो गए क्या हम? अरे नहीं मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ, अभी ये तो आओ भगत होती है। हाँ। और प्यार से मतलब ये तो मतलब मुझे लगता है नॉर्मली था उधर के। कोई आया है तो पानी हम ही देंगे, कोई लड़का तो हमने रखा नहीं हुआ था उस वक्त, तो हम ही देते थे पानी, कोई भी आएंगे तो। भाई मैं बड़ा लकी फील कर रहा था, मुझे अंकुर पाठक पानी पिला रहा है। अरे यार भैया मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी भी बिल्कुल, आप कभी भी, अब ये तो मैं आपके यहाँ आया तो भैया ने पानी चाय अभी भैया ने लगा दिया, कह रहा खाना पीना सब, तो आप कभी मिलेंगे बिल्कुल भैया, पानी क्या खाना पीना आपकी जो सेवा होगी बिल्कुल करेंगे। स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आ गई है? छुट्टियाँ वुट्टियाँ, मतलब जैसे मैंने तो एक ही बांध रखा है भाई, 3 गले में ये एक माला पहन रखी है आपने, एक नहीं शायद 2 है। क्या कहाँ से इतना, क्या मतलब आगे जाके सोचा है कि अगर आर्टिस्ट वाला धंधा नहीं चला तो बाबा बन जाऊंगा? ये एक तो कलावा तो रक्षा सूत्र होता ही है जो बनता है,
ये अभी वहाँ गए थे, उज्जैन गए थे। अच्छा, महाकाल। तो हाँ, तो उन्होंने बांध दिया था। ये कोई अभी बगुलामुखी माता जी हैं, उनके यहाँ गए थे, वो लड़का ले आया था। अच्छा, तो उसने ये पहना दिया, प्रेम से दे दिया। हाँ प्रेम से दे दिया। और स्पिरिचुअली तो मेरे को लगता है कि यार हर कोई होता ही है, चाहे वो बस कोई दिखाता कोई नहीं दिखाता। अब कोई नास्तिक ही है तो उसकी नास्तिकता के प्रति आस्था है, और हमारी जो एक यूनिवर्स पावर है उसके प्रति आस्था है। जिधर हम जिस रीति में हम जन्मे हैं, जिस संस्कृति में हम जन्मे हैं, तो उसको फॉलो करने में अगर भीतरी आनंद मिल रहा है तो मुझे पसंद है वो। और इसके पीछे की बस यही बात है, बाकी तो मैं कितना ही कह दूं, वो आपको मेरे आचरण में दिखना चाहिए, मेरे मुंह बोलने से कुछ नहीं है, कि स्पिरिचुअलिटी तो भीतर की बात है। अरे एक बात बताओ, तुमने आज तक इतने किरदार करे, नशेड़ी हो गए, गंजेड़ी हो गए, सुल्फेड़ी हो गए, शराबी हो गए, खुद काहे नहीं पीते हो भैया तुम? भैया यार देखो, ऐसा है कि मैं इनमें रहा बहुत हूँ। हाँ, मैंने अपने आसपास देखे हैं सब। हाँ, कोई गांजा इतना पी रहा है, कोई मतलब हर तरह के नशा करते वाले देख लिए मैंने। तो तुमने आज तक कभी गांजा भी नहीं पिया? नहीं, मैंने नहीं भाई, मेरे को भगवान सिगरेट, करे कभी बीड़ी? सिगरेट मैं सेट पे ही ले लेता हूँ, जितनी ले लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। और अगर मैं बाहर कभी अगर मैंने पियो तो वो तभी का दौर होगा जब मैं घर से भागा था। अच्छा, और लोग मुझे लुभा भी पा रहे थे, मैं लुभ भी रहा था, लोगों से कूल लग रही थी, लेकिन ये मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा मेरे साथ कभी भी नहीं रही ये चीज़ें। अच्छा, शराब मतलब शराब मैंने कभी करी नहीं। बियर मुझे पिलाया, मैं पीने लग गया था क्योंकि पथरी हो गई थी, मेरे पैसे थे नहीं। ये लॉजिक मतलब तुमने भी मान लिया था कि यार मतलब बियर पियोगे पथरी खत्म हो जाएगी। पता है वो बताते ही ऐसे हैं। हाँ, और पथरी का दर्द ऐसा है, कोई जहर दे तो जहर भी पी ले भाई। पथरी का दर्द मैं आपको बताऊं, प्रेगनेंसी के बाद शायद सबसे खतरनाक दर्द है वो। लोग बस वही है कि मैं वो बियर ही मैंने कर ली होगी, वो बताते इतने कॉन्फिडेंस से कि अरे भाई बियर से निकल जाएगी, भाई बियर से निकल जाए। और मेरे को बीच में रियलाइज़ हुआ कि साली पता नहीं ये निकले ना निकले, ये 90 रुपये का तोता ना पल जाए कहीं। उस टाइम 90 सौ की, मैं कहा भाई ये सब मैंने छोड़ दी बिल्कुल ही। मैं तो कभी लगाई ही नहीं थी ऐसे गले, ये तो वो पी गया तब पी गया। हुआ ये कि मैं किसी, अरे यार एक वो था, मैं बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि ये जो शराब पिलाने वाले भी होते हैं ना, बड़ी सीरियस बात बता रहा हूँ मैं आपको, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है मेरा, और अच्छे और बुरे दोनों दोस्त आपको जीवन में बता देता हूँ कैसे होते हैं। बुरे भी क्या कहूँगा, स्वार्थी होते होंगे वो लोग, वो भी क्या, हम ही बेवकूफ़ होते हैं। क्या हुआ कि बियर वियर पिलाने लग गए थे, तो बियर वियर पिलाने लगे कि पीले 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 वाला। मैंने वो बियर पिला दी, उन्होंने मुझे बियर पिला दी रात भर। मेरा ऑडिशन था जी सिने में, जी सिने स्टार का ऑडिशन था मेरा। मैं मुंबई राउंड के लिए सिलेक्ट हो रहा था। मेरा एक दोस्त था, मतलब है ध्रुव। तो क्या हुआ कि मुझे वो बियर वियर पिला दी उन्होंने, और बता दिया हमने उसे कि भाई कल मेरा ऑडिशन है। तो उसने मुझे ज़बरदस्ती, मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई शौकीन नहीं था, मैं तो पी रहा हूँ, पथरी निकल जाए ये हो जाए। उसने मुझे पिला दी भाई कि ले ये वो फलाना। भाई दारू फिर मतलब बियर हो कुछ, ये तो है ही, नशा तो नशा ही है। मुझे निकलना था 5 बजे सुबह, 2-3 बजे उसने हमें सोने दिया, बातें बातें करके। हमारे ध्रुव बंदा था, जो बंदे ने मुझे 5 बजे जगा के, मैंने ब्रश भी नहीं किया, मुझे उठा के मुंह धुला के एक टी शर्ट साफ पहना के, या मैंने जो पहना था उसी में मैं ऑडिशन देने चला गया। वो ऑडिशन हो गया मुंबई राउंड के लिए, मैं क्लियर भी हो गया मुंबई। बाद में कुछ उन्होंने कुछ टेलीफोनिक राउंड डाला, चीज़ें गिरी कि भाई आप बाद में महीने 1.5 महीने बाद उन्होंने कहा कि एक टेलीफोनिक राउंड है, और उसमें मैं बाहर हो गया। आवाज़ सही नहीं थी, जो भी था। और भी बहुत लड़के हो गए, मुझसे भी टैलेंटेड लड़के तो बाहर हो गए। तो हमारी तो स्टार्टिंग ही थी वो, हम तो चीज़ सीख। तो मैं वहाँ ये चीज़ सीख गया कि जीवन के प्रति ना हमारी जिम्मेदारी हमारी ही है। सच बात है। ऐसा नहीं है कि ये मुझे सक्सेस करने की जिम्मेदारी कोई और उठाएगा। हर किसी की लाइफ में ध्रुव ना हो जो मुझे 5 बजे उठा के वहाँ पहुँचा दे। हर किसी की लाइफ में नहीं होगा ये। तो आपको अपने प्रति सचेत रहना चाहिए कि आप जिस भी हैबिट में पड़ रहे हो, या जो आजकल ये गांजा बहुत अनॉर्मल हो गया है, मैं देखता हूँ लोग टेक से पहले ले रहे होते हैं कि एनर्जी में, ये अभी लग रहा है सबको। और लो मतलब उनकी चॉइस है, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं वो इसको कूल ना समझे, बस समझ रहे हैं एक्चुअल में, मतलब वो समझ रहे हैं बाहर में जाए। हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से बिल्कुल वो
मैं जितना मैंने, अगर मैं नहीं करता तो बियर भी तो कूल ही थी उस समय पे। सही बात है। हाथ में कैन लेके चलना कूल थी ये भाई, किंगफिशर हाथ में चले हुए भाई। तो मैं भाई उसी समय समझ गया कि भाई दोबारा ये मोमेंट मेरी लाइफ में नहीं आना चाहिए। और परमात्मा की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा कि मैं दूर ही रहा और दूर ही हूँ। मुझे रोल करने होते हैं, मैं वो रोल करता हूँ। उनमें ना ये दारू वारू नहीं पीता, सिगरेट मैं अभिनय में कर लेता हूँ। अब तो ऑर्गेनिक आ गई है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि चाय वाले थोड़े चोचले लगे प्रोडक्शन को, बट मैं बोल देता हूँ एक ऑर्गेनिक मंगवा लेना। और अगर ले आए तो ठीक है, नहीं तो फिर सबसे लाइट जो होती है उस लाइट सिगरेट को पी के। ऑर्गेनिक कौन सी सिगरेट आती है भाई, मुझे अरे एक बताओ। कुछ आने लगी है आजकल, एक ऑर्गेनिक आने लगी है, उसमें वो कुछ तो नौटंकी है भाई, वो कुछ नहीं होता उससे। मतलब उसमें मेरे को धुआं चाहिए बस, मुझे तम्बाकू चाहिए ही नहीं। उसमें वो दे देते हैं ना, वो क्या कहते हैं, गुलाब की पत्ती वत्ती बढ़िया होती है, स्मेल भी ठीक आती है। यही सीन रहा मेरा कि ये मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बुरी संगत अच्छी संगत समय पे समझो, आगे बढ़ो, वरना कोसने के लिए मुझे नहीं पता आप किसको एक्सक्यूज सुना रहे हो कि भाई मेरी दोस्ती अच्छी नहीं थी, बुरी थी, फलना। मैं ये बात मानता हूँ, मैं 2 साल आलस में था, मैं आलस में था, उसका जिम्मेदार मैं किसी को भी नहीं देता, अपनी किसी परिस्थिति को नहीं देता। मैं था, क्योंकि मैं लड़के यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे पिताजी खिलाफ थे कि पैसे लिया, आज भी मैं घर में पैसे नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं कमाई उतने नहीं रहा, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम के लिए मैं हमेशा लड़ता रहा, इसलिए यहाँ तक हूँ। और आगे भी मैं जहाँ तक जाऊँगा मैं लड़ता रहूँगा बस। तो मैं किसी चीज़ को अपने, मतलब मैं एक्सक्यूज़ पे भरोसा करना मैं नहीं देता। तो मैं यही चाहूँगा आप भी मत दो, क्योंकि जिम्मेदार आप ही हो बस। फिर ये करेक्टर निकल के कैसे आते हैं जब तुम ये सब चीज़ें करते नहीं हो? ये इतना अच्छा शराबी का, इतना अच्छा गंजेड़ी का करेक्टर कहाँ से निकाले भैया? और कंडक्टर वाले, वो जो बस वाले सेल्समैन, कहाँ से भाई बिल्कुल ओरिजिनल करेक्टर निकाल दिया? भैया ये आप देखो, ये सारे ना आसपास ही होते हैं, ठीक है। मतलब मेरे तो घर के आसपास इतने लोग थे। अभी जितने भी, मतलब जैसे आज गांजा बहुत नॉर्मल है, उस समय पे शराब हो गई थी। शराब से फिर गांजा सस्ता मिलने लग गया, पुड़िया आने लग गई भाई। वो पुड़िया पी पी के, पीछे रिक्शे का गैरेज था, रिक्शे के गैरेज पे बैठे रहते। मैं इनकी बहुत बकचोदी सुनता था, अपने पास भी टाइम बहुत था, अपन भी फ्री थे। मैं तो बहुत बकचोदी सुनी है इनकी, बैठे बैठे फुल चल रही है इनकी कि ये हो रहा है कि वो हो रहा है कि फलना, मतलब बेफिजूल की बात। एक आदमी तो ये कह रहा था कि एक दिन बैठ के दारू पी के कह रहा है कि भाई, मैंने पूछा कि भाई वो तू उसके जैसा तो नहीं कह रहा? नहीं भाई, उस जैसा मत लगाना, मुझे चूती नहीं हूँ मैं, अपने कैरियर की सोच रहा हूँ, मैं पूरे कैरियर की सोच रहा हूँ मैं। मैंने कहा अच्छा तू कर क्या रहा? भाई मैं यार अभी कंपाउंडर लग गया हूँ मैं, कंपाउंडर, और अब 2-3 साल में डॉक्टर हो जाऊँगा। वो सारा कंपाउंडर से डॉक्टर बन रहा है बिना MBBS पास करे। समझ रहे हो? कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं कह रहा। मैं हंस गया उस पर कि दिए कंपाउंडर से डॉक्टर। पता कहता भाई हंस रहे हो तुम, इंजेक्शन लगाता हूँ मैं ही लगाता हूँ बंदों के इंजेक्शन। मैं डर रहा, बहनचोद दिन के बाद नहीं जाना। क्या तो वो डॉक्टर है, फुल कॉन्फिडेंस। मैंने कहा सही है। तो यहीं से निकले सब। कंडक्टर वाला तो हमने बचपन में देखा था, जब गाँव जाते थे हम, तो हमने देखा है कि ये जो है बस में वो सामान बेचने आते हैं, चीज़ें करते हैं, है ना। तो ये सब देखा है। वो कंडक्टर वाली तो, वो सॉरी, वो सेल्स मार्केटिंग वाली तो मैंने कहा रहा है माशाल्लाह, आज तो गंजे और कंगी बिकेगी। हाँ मतलब वो हमने देखा, वो टॉफी वॉफी बिकती देखी थी हमने। अब के तो बच्चे पता नहीं मुझे, जो ट्रैवल करते हैं अब के तो कहाँ बसों में ट्रैवल करते हैं आजकल तो। मतलब अब जाते हर घर में गाड़ी है, हर घर में बाइक है, हर घर में स्कूटर है। हमारे नहीं है भाई गाड़ी। अरे भाई तुम लेते नहीं हो। नहीं अभी ले देखो, जब परमात्मा चाहेंगे तो। हाँ, परमात्मा तो जरूर चाहेंगे भाई, एक दिन करेंगे। अच्छा चलो, वो एक चीज बताओ, तो ये पंडित जी का कैरेक्टर किससे उठाया? पंडित जी जो हमारे ये जो कैलाश पंडित जी करके हैं, पिताजी का नाम है मेरे श्री कैलाश चंद पाठक। अच्छा। तो हमें था कि पिताजी के नाम पे कोई शो चलाएंगे। और पिताजी के नाम पे शो चलता है अब हमारा, कॉफ़ी विद कैलाश। उसमें अभी कुछ कम सेलिब्रिटीज़ आए हैं, लेकिन उस पर हम सेलिब्रिटीज़ लाएंगे। भी बात हुई है भैया से, तो बिल्कुल लाएंगे वो। और वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है कि पिताजी भी हमारे ऐसे हैं, और कुछ हम लोग मिक्सअप करते हैं चीज़ों को देख के कि अगर ऐसे होंगे तो वही है। एक चीज़ बताओ, अंकुर पाठक इतना अंडररेटेड क्यों रह गया? मतलब इतना टैलेंटेड है, क्या कमी लगती है तुमने कि आज तक तुमने ये गलतियाँ की, वरना तुम और बहुत आगे हो सकते थे? मतलब अंडररेटेड का तो मैं क्या बताऊँ, ये तो लोग ही रेटेड और अंडररेटेड बनाते हैं, लोग ज़्यादा देखने लोग लगेंगे बोलते हैं तो। यार, मैंने बहुत जगह देखा है कि अंकुर पाठक
जहाँ आज है उससे तो बहुत ऊपर होना चाहिए था। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा मैनेजमेंट में नहीं पढ़ा कि मैनेज होना चाहिए मुझे, मैनेजमेंट इन द सेंस कि एक तो मैं बहुत कम लोगों से मिलता हूँ। नहीं फिर भी ऐसा लगता होगा ना, जैसे हर इंसान को लगता है कि जैसे मेरे को लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ की है, वरना मैं आज यहाँ नहीं बहुत और आगे होता। मुझे पता है मेरी गलतियाँ क्या थी। मैं कई बार लोगों के आगे एक्सेप्ट भी करता हूँ कि मेरी एक गलतियाँ चीज़ रही मुझे है। जो लगती है, जो आप बात कह रहे हो, उसमें ये लगता है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा कम ध्यान देता हूँ, थोड़ा कम काम डाल पाता हूँ, ये हो सकती है। और मेहनत तो कर ही रहे हैं, काफ़ी समय तय कर करके आए हैं, कई जगह पे रुक के पहुँचे हैं। अब नया घर बनाया है हमने, अंकुर पाठक जो चैनल बनाया है, तो इस पे मैं बस वही कि मुझे लगता है मेरी मेहनत में कुछ कमी होगी जो मैं ऐसा रह जा रहा हूँ। और तो अब क्या ही करूँ, प्रभु इच्छा है भाई, देखो। अच्छा अभी तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? मेरी भाई मैं 30 प्लस हो गया हूँ। तो शादी का क्या सीन है, बंदी का क्या सीन है? भाई अभी मैंने यही सोचा है कि शादी, मतलब इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं है। अच्छा बंदी है? नहीं, अभी ऐसा भी कुछ नहीं है कि बंदी इस भी नहीं तरीके, है। हाँ, मतलब ये है कि यार जो अब कुछ चीज़ें पर्सनली रहे मतलब ऐसा है कि शादी ब्याह करना भी हमने बिल्कुल भी, मैंने इस बारे में सोचा नहीं है अभी। और लव मैरिज करनी है, अरेंज करनी है? नहीं, मैरिज का ही कॉन्सेप्ट अभी अच्छा। तक वो नहीं। मेरे को ये है कि अगर समझ आ गया, चीज़ें ठुक गई, ऐसे हो गई, नहीं आया तो फिर जीवन में और है कि एक काम तो करना ही है संसारिक, जो मेहनत करता ही है आदमी, जो काम करता है, वो काम हमें मिल गया है कि हमें अभिनय करना है पूरी ज़िंदगी अब। और कोई इसमें अगर इस सफ़र में कोई अगर पार्टनर बन जाएगा, सहपाठी बन जाएगा, तो चलता चलेगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर चीज़ें ऐसे भी चली रही, चलनी है, बस इतना ही। जिंदगी में कुछ ऐसा है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये तो अचीव करना ही है? कोई ऐसा गोल, कोई ऐसा लक्ष्य जो तुम जनता के साथ शेयर करना चाहोगे? मतलब ऐसा कोई वैसे गोल तो यही है कि यार बड़ी निर्भयता से अभिनय करना है, कि जब कभी भी अभिनय में उतरें तो नाम बहुत इज्जत से लिया जाए, और कहीं भी हो, कैसे भी हो, जब भी बात हो अभिनय की तो बहुत अच्छे से हो। बाकी कुछ मेरे हैं स्पिरिचुअल गोल हैं, उनके बारे में क्या ही बात करूं, वो मेरे अपने खुद के हैं, उसके बारे में वो एकदम से मेरे दिमाग में आया, फिर मैंने कहा कि नहीं ठीक है, इसको हल्का ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, मैंने कहा हल्का ही रखते हैं। और स्टैंड अप को लेके अब क्या फ्यूचर सोच रहे हो कि मतलब तुम प्रॉपर स्टैंड अप कॉमेडी में जाना ही चाह रहे हो कि फुल शो रखोगे, फुल इंडिया टूर देन वर्ल्ड टूर? ऐसा है कि अभी स्टैंड अप मेरे को इस सबसे सही, मैं आपको बात बताऊं, स्टैंड अप कोई मैं जिस चीज़ को लेके मैं करता हूँ वो सबसे अच्छी चीज़ है कि वो मुझे सुकून देती है, मैं लाइव लोगों को हंसा सकता हूँ। मैं जाता हूँ अपने जो भी मेरे एक्ट हैं प्रिपेयर्ड किए हुए, मैं वो करता हूँ उनके आगे, हर बार नए जोक्स डालता हूँ उनमें, हर बार चीज़ें करता हूँ, हर बार लोग नई चीज़ पे हंसते हैं। पुराने लोग भी आते हैं जिन्होंने सुने हुए हैं वो एक्ट, वो उन्हें वापस से सुनाना, वापस से वहीं हंसाना, ठीक है, ये एक अलग चैलेंजिंग चीज़ है और जिसे करने में मुझे बहुत पसंद है। वहाँ पे लोग इतने ऑनेस्ट हैं, अगर आपका जोक अच्छा नहीं है वो नहीं हंसेंगे। एक्टिंग में आप रीटेक ले सकते हो, अगर यहाँ कुछ एरर हो गया तो हम दोबारा टेक हम ये ले रहे हैं, सही बात है, लेकिन स्टैंड अप में नहीं ले सकते। अगर अगर एरर आ रहा है तो फिर आपका माइक हटा के आपको मुँह से बोलना पड़ेगा। और हाँ बिल्कुल, मैं फ्यूचर में चाहूँगा कि हम वो क्लीन कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लीन अब ऐसा नहीं कि मैं गाली नहीं बक रहा हूँ, लेकिन हम किसी भी विवादास्पद चीज़ नहीं कर रहे, किसी के धर्म पे कुछ नहीं बोल रहे। फेमस होने के लिए, जैसे आपने कहा अंडररेटेड रहने का, मुझे लगता है ठीक है यार। अब या तो मेरे काम से उठते हैं तो चीज़ें ठीक हैं, बाकी अब रेटेड होने के लिए मैं भी 1 मिनट में कोई कंट्रोवर्सी चीज़ बोल दूँ, बात है, कोई कंट्रोवर्शियल बोल दो, आज तुम ओवररेटेड हो जाओगे, क्या हो जाऊंगा। एक ही चीज़ तो, एक शब्द, किसी इतने पूजनीय चीज़ें हैं, लोग 1 मिनट में अपने उपहास में ले लेते हैं उसको। अब जब आपको ये तो सभी को पता ही है कि अगर मैं ये लूँगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन लोग कर रहे हैं जान के। तो बस ऐसा है कि जितना बचे हैं अच्छे से कर रहे हैं, लोगों तक हमारा अभी कंटेंट पहुँचे, स्टैंड अप का लोग देखने आए, मेहनत कर रहे हैं और देखो बस। तो भाई मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा आज अंकुर जी के साथ मिलके, और इनकी स्पिरिचुअलिटी वाली बातें और करियर को लेके, सक्सेस को लेके बड़े ही सुलझे किस्म के इंसान लगे।
तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और कोई भी पॉइंट अगर आपको अच्छा लगता हो इनका तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि इन्हें भी पता लगे कि क्या कौन सी बात ये ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। कह रहे कौन सी ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। तो अगले किसी टॉक शो में या पॉडकास्ट में ये उस बात पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, भैया को फॉलो करो इंस्टा वगैरह पे भी। और हाँ भाई, इंस्टा पे फॉलो जरूर कर देना यार, मेरे इंस्टा पे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे यार, क्या करें। अरे भैया आपके नहीं बढ़ेंगे, किसके बढ़ेंगे बताओ। तो गाइज प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, और मैं इस टॉक शो के क्लिप्स भी इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, तो प्लीज जो भी दिखे ना, कभी मेरी कहीं पे वायरल कोई क्लिप दिख जाए तो शेयर मार दिया करो यार, यही प्यार है। कह रहा वायरल क्लिप मिल जाए तो शेयर मार देना। अरे नहीं, मेरी आजकल ना बहुत सारी क्लिप्स वायरल हो रही है। अच्छा। लोगों ने डाल रखी है अकाउंट्स पे 4-4 मिलियन व्यूज, 5-5 मिलियन, मेरी खुद के अकाउंट पे नहीं आ रहे, कोई नहीं, वहां पे व्यूज पे 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन व्यूज है। मैंने कहा भैया यार, नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, दो भैया को व्यूज दो भाई इनके वापस। भाई मेरे अकाउंट पे कर लिया करो थोड़े से व्यूज प्लीज, नहीं, दूसरों के अकाउंट्स पे कर। तुम्हारे साथ भी होता है ना, कितनी सारी तुम्हारी क्लिप्स ऐसे वायरल होती है मीम पेजेस पे। मेरे को पता ही नहीं है, मैं तो कह रहा मीम वाले है कहाँ, ले मीम जाओ वालों भाई। के लिए अंकुर कुछ कहना चाहता है कि भाई, हाँ भाई ले जाओ भाई, उठा लो भाई, कर लो जिसको जो बनाना डालो, मत दो भाई मुझे क्रेडिट ही मत दो तुम। कोई कॉपीराइट नहीं आएगा हाँ भाई, कोई मेरी साइड से भी यही है। बनाओ भाई बनाओ, करो जितना जो करना है। चलो गाइस, टाटा बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे दोबारा कोई नई वीडियो के साथ, नए पर्सन के साथ। थैंक यू सो मच सर, लव यू। ओके मेरे जान। थैंक यू।